स्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला कोटा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 30 से 59% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 14 से 22% के बीच रहने की संभावना है। आगामी दिनों के दौरान 4 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ सभी तरफ से हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों में कीटों और बीमारियों के प्रकोप को कम करने के लिए रबी के मौसम में कटाई के साथ ही ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके कारण खेत में दफन किए गए कीटों के अंडे गर्मी की चिलचिलाती धूप में नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा बीमारियों के जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं और आने वाली फसलों में कीट और बीमारियों का संक्रमण कम से कम होता है। दो सिंचाई की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे गर्मियों में मूंग की बुआई करें। मूंग की उन्नत किस्मों में SML 668, IPM 2-3 की बुआई करें और बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा प्रयोग करें और 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर बुआई करें। परिपक्व फसल की कटाई के बाद शेष फसल अवशेषों में आग न लगाएं। स्ट्रा रीपर, स्ट्रा चॉपर, रोटावेटर, प्लाऊ, कल्टीवेटर का उपयोग करके जमीन में ठीक से मिलाएं। किसान भाई उचित परिपक्वता पर गेहूं की कटाई शुरू करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कोटरी, जिला बारां के कृषक विनीत कुमार ने। ये जमुनापारी बकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो विनीत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बकरी पालन किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय होता है, इसीलिए इसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए अधिक धन और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है और इनका पालन किसान छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं बकरी की जमुनापारी नस्ल की। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, लेकिन ये बकरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी पाली जाती है। इस नस्ल की बकरी के पालन से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, क्योंकि ये नस्ल ज्यादा दूध और मांस देने के लिए जानी जाती है। जमुनापारी बकरी सफेद, काले, पीले, भूरे या फिर विभिन्न मिश्रित रंगों की होती है। इन बकरियों के पीछे के बाल लंबे और सींग छोटे नुकीले होते हैं। कान लंबे और बड़े मुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा इस नस्ल की बकरियां अन्य नस्लों की तुलना में ऊंची और लंबी होती है। इस नस्ल की एक वयस्क बकरी का वजन 50 किलोग्राम से 80 किलोग्राम के बीच होता है।
ये बकरियां ब्याने पर 1 से 2 बच्चे देती हैं और जहां तक दूध उत्पादन की बात है तो इस नस्ल की बकरी 2 से 3 लीटर तक प्रतिदिन दूध देती है, जो स्वादिष्ट और सेहतदायक होता है। किसान भाइयों, जमुनापारी नस्ल के बकरे 1 से 2 साल में मांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि इन बकरियों की मांग बाजार में बहुत है। तो इन सभी खूबियों को देखते हुए यदि आप जमुनापारी बकरी का पालन करना चाहते हैं तो आप इस नस्ल की बकरी का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।